तो इस रूप में हम सबको लाए और आज यहाँ पे एक मिनट अविनाश जी, मैं सबको है ना म्यूट कर देती हूँ। है क्या? आप अपने आप को अनम्यूट करें अविनाश जी, सिर में लगाते हैं। हाँ जी, तो आप सभी का धन्यवाद, ममता जी आपका भी, रूबी जी आपका भी। और अब मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ। आप लोग सुनिए और मुझे बताइएगा कि ये कहानी आप सबको कैसी लगी। ये लंदन के एक हॉस्पिटल की कहानी है जहाँ एक मरीज जो है एक क्रिटिकल सर्जरी करवाने के लिए एडमिट हुआ होता है। आपकी आवाज कम आ रही है अविनाश जी। अच्छा, सबको सही आ रही है क्या? 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ जी, हेलो। हाँ, ये अविनाश जी, अब आ रही है ठीक? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो आज की कहानी हम लंदन चल रहे हैं। लंदन के एक हॉस्पिटल में एक मरीज जो है वो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में एडमिट है सर्जरी के लिए। और जैसा कि होता है मरीज के दिल में डर होता ही है, वो थोड़ा मायूस और थोड़ा फिक्रमंद सा होकर चुपचाप लेटा होता है क्योंकि आज उसकी सर्जरी होनी थी। थोड़ी देर में ही जैसे बार बार कभी कोई सफाई कर्मचारी आ रहा है, कभी कोई दवाई देने आ रहा है, कभी कोई ब्लड लेने आ रहा है। थोड़ी देर में एक नर्स आती है और एक फूलों का गुलदस्ता सा ला के और फ्लावर वास में उस गुलदस्ते के फूल निकाल के अच्छी तरह से लगाते हुए उनसे बात करती है पेशेंट से कि हाँ जी आपका क्या हाल है, आज तो आपकी सर्जरी है। तो बड़ा मायूस सा जवाब देता है, हाँ है तो सही। कहती है आपकी सर्जरी कौन कर रहे हैं? कहता है डॉक्टर जॉनसन। वो फूलों का गुलदस्ता छोड़ छाड़ के बड़ी हैरानी से उनके बेड के पास आके खड़ी होती, क्या कह रहे हैं आप, सच में डॉक्टर जॉनसन आपको ऑपरेशन कर रहे हैं? कहता हाँ कर तो वही रहे हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की क्या बात है? वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है। कहती है परेशानी की बात नहीं है, हैरानी की बात है, क्योंकि वो डॉक्टर इतने बिजी डॉक्टर है और उनकी सक्सेस रेट 100% है। उन्होंने आज तक जितने ऑपरेशन किए हैं सभी मरीज जो है बहुत अच्छी तरह सफल ऑपरेशन करा के आज अपनी अपनी खुशी से जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि वो इतना बिजी डॉक्टर आपको टाइम कैसे दे पाए। तो उसके चेहरे की मायूसी जो है ना वो 50% दूर हो जाती है, थोड़ी सी उसको शांति आ जाती है। फिर वो कहती है सच में मैं बार बार हैरान होकर सोच रही हूँ कि आपको डॉक्टर जॉनसन ने टाइम दिया कैसे। उनका तो इतना बिजी शेड्यूल होता है कि लोगों को 2-2 महीने टाइम नहीं मिलता है, और आपको तो हफ्ते भर पहले एडमिट हुए और आपको टाइम मिल गया, ये कैसे हुआ? वो कहता है बड़ा खुश होकर, थोड़ा बहुत ज्यादा शांति उसके चेहरे पे आ जाती है। कहता है जो भी है मेरी किस्मत है, शायद आज मेरा ऑपरेशन डॉक्टर जॉनसन ही कर रहे हैं। कहती है सच में आप बहुत लकी हैं, मैं अभी भी बहुत हैरान हूँ, इतना बिजी डॉक्टर, इतने सफल रेट वाला डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है। तो आप ये सोचिए कि आप 4 दिन में ठीक होकर घर जा रहे हैं और मजे की जिंदगी जिएंगे। इतने में ओटी से आ जाते हैं पेशेंट को लेने के लिए और उनको बिठा के स्ट्रेचर पे ले जाते हैं। उनका ऑपरेशन होता है, बड़ा सफल ऑपरेशन होता है, और जो भी ऑपरेशन में रहने का टाइम था वो रह के वो बड़े सफल होकर जाते हैं। और जो आज की रिपोर्ट है कि वो बहुत सफल जिंदगी जी रहे हैं। अब हैरानी की बात आगे ये है कि जो नर्स बात कर रही थी पेशेंट से, वो उस हॉस्पिटल की नर्स नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी लेडी साइकोलॉजिकल डॉक्टर थी, मनोवैज्ञानिक थी। और उसका काम ही यही था कि ऐसे गहन ऑपरेशन वाले पेशेंट्स को मनोबल देना, उनको मनोवैज्ञानिक और मानसिक तौर पे तैयार करना, उनकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना। और वो एक फूल रखने वाली नर्स बन के मामूली सी आई और उसके साथ उस मायूस मरीज के साथ बातचीत करके उसको इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि वो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले 40% ऊर्जा तो अपने अंदर महसूस कर ही चुका। तो उसका काम ही यही था कि ऐसे ऑपरेशन के मरीजों को स्ट्रॉन्ग करके फिजिकली
और मेंटली और दिल से उनको ऑपरेशन के लिए भेजना। और उसने बड़ी सफलतापूर्वक बिना डॉक्टर मरीज की नॉलेज में आए कि वो एक ऐसी डॉक्टर है मनोवैज्ञानिक, उसको मनोबल दिया और उसका सफल ऑपरेशन हुआ और वो सफलतापूर्वक ऑपरेशन करा के अपने घर गया। तो इस तरह दोस्तों हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि हम जब भी किसी भी चीज़ से मायूस हों तो किसी भी तरह से हमारा ढाढ़स बनाने, हमारा हौसला बढ़ाने, अगर हम मरीज हैं तो कोई डॉक्टर या साइकोलॉजिकल डॉक्टर, अगर हम घर में हैं तो हमारा कोई बड़ा या छोटा बच्चा, हम वैसे ऑफिस में है, कहीं भी हैं, कोई भी उससे रिलेटेड बंदा अगर हमें आके मोटिवेट करता है, थोड़ी हिम्मत देता है, अरे चिंता मत करो तुम्हारा काम तो यूज चुटकियों में हो जाएगा, अरे चिंता मत करो भगवान तुम्हारे साथ है, इन चीजों से इतना मोटिवेट होता है बंदा कि मायूस से मायूस बंदा भी जो है ताकतवर हिम्मत वाला होके उस मुसीबत से, उस परेशानी से निकल जाता है। तो हमें इस चीज से शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी काम के लिए हमारा मनोवैज्ञानिक बल होना, हमारे अंदर विश्वास होना, आस्था होनी, ये भी बहुत जरूरी है। और आपको इससे कुछ और शिक्षा मिलती हो तो मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हैंड रेज कीजिए। कोई भी नहीं बताने वाला। यस रेखा जी, 1 मिनट में सबको सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। यस रेखा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, कर लिया मैंने। उससे मुझे इस कहानी से ये सीखने को मिला कि इंसान को पहली बात तो निराश होना ही नहीं चाहिए, कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और उसके बाद अगर कोई से किसी को अगर अपने हेल्प कर सकते इस तरह बोल के, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इसी तरह अपने को एनर्जी प्राप्त करती रहनी और हमेशा सोचना भी यही चाहिए कि जो होगा अच्छा ही होगा और अच्छे के लिए ही होगा। यस रेखा जी, थैंक यू सो मच। यस मीना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मीना जी, मुझे भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छी सीख मिली इस कहानी से। जैसे हम किसी को मतलब बात करते हैं तो उसको मतलब वो सांत्वना दे सकते हैं कि नहीं तुम्हारा काम होगा, ऐसे करके अपन बोल सकते हैं। जैसे मेरी मेड है बहुत परेशान है तो उसको हम ये वाली बात कह सकते हैं, नहीं अरे तुम्हारा काम होगा, अरे तुम भगवान पर भरोसा रखो, ये बोल सकते हैं उससे। इस कहानी से हमको ये बहुत अच्छी शिक्षा मिली है आज। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपका कहानी मुझे आज। अपना वीडियो ऑन कर देना रेनू जी। जी जी जी, आप हाँ, यस बोलिए। हाँ जी हाँ जी। जिनका हो गया हैंड हेलो ममता जी। ममता जी, हाँ हाँ, हेलो, गुड हेलो, नून। आवाज आ रही है आपकी? हाँ, गुड नून आत्मवंदन। हेलो। हाँ जलपा जी बोलो। हाँ, मैं पूछ रही थी, कभी कभी पता नहीं ये मेडिटेशन में नींद एकदम ज्यादा आने लगती है, होता है। दोबारा बोलना, मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। नींद है ना, हाँ, मेडिटेशन के समय नींद ज्यादा आती है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा है ना, योग निद्रा हो रही है आपकी। हाँ, योग निद्रा हो रही है आपकी, इसको नींद नहीं बोलते। इसको नींद नहीं बोलते, ये योग निद्रा होती है। योग निद्रा होती है। जब मेडिटेशन में गहरी नींद आती है तो उसको योग निद्रा बोलते हैं। ओके, मैं सोचा ऐसा कैसे होता है, सब तो नहीं एकदम एंजॉय करो, अच्छी बात है ना, एंजॉय करो आप। हाँ, और फिर मुझे तो नींद आती है तो मैं तो थोड़ी देर ऐसे सो जाती हूँ।
कोई बात नहीं। बाकी सब अच्छा है, मस्त है। हमें तो अपना गुरु मिल गया है। थैंक यू इधर जलपा जी, थैंक यू सो हुआ। मच। करती रहे मेडिटेशन आप। अरे बहुत बढ़िया है। जब से हरिद्वार से आए हैं ना, तब से मेडिटेशन का ज्यादा करने लगे हैं हम। करते पहले इतना नहीं करते थे, पहले करते थे पर बहुत इतना नहीं करते थे कि पहले पूजा, फिर वो मंदिर जाना, फिर ये सब वो कहीं भी कुछ भी कर लो, पर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो अच्छा लगता नहीं, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। जलपा जी, अविनाश जी पूछ रहे हैं कि जो उन्होंने स्टोरी सुनाई है उससे आपने क्या सीखा? अरे मैंने स्टोरी सुनी ही नहीं है। अच्छा ठीक है। यस मीना जी, आपका हैंड रेज है। हाँ, आत्मबंधन दीदी, स्टोरी आपने जो सुनाई बहुत अच्छी लगी, बहुत एक सीख मिली। अरे मुझे सुननी है ममता जी, क्या पता है बाद में मुझे बताना, ठीक है ना? ये सांत्वना ना किसी को देने से उसके मन में बहुत उमंग आता है, किसी को भी सांत्वना देने से अपने को देना चाहिए। मेरे को ये समझ में आया। यस रेखा जी, रेखा जी का हो गया सर। जिनका हो गया वो हैंड लोअर कर ले अपना। यस, और भी कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा है? और किसी का हैंड रेस नहीं है दीदी? अविनाश जी, एक्चुअली में क्या है कि सब लेट लेट से ज्वाइन करे हैं ना, तो सबने पूरी सुनी भी नहीं है। जिन्होंने स्टोरी सुनी है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। चलो हमने सुना ना। के लिए चले। अब आप स्टोरी सुनाएंगे, मेडिटेशन करवाएंगे अविनाश जी? जो आप बोले, अगर इसको रिपीट करना चाहते हो तो मैं रिपीट कर देती हूँ। मेडिटेट करा लीजिए। आप है ना पहले मेडिटेशन करवा दें, है ना? जब तक और भी लोग आ जाएंगे तो फिर स्टोरी सब सुन लेंगे। लास्ट में आप तो कह दीजिएगा मुझे। नहीं तो वो तो रिकॉर्डिंग है ना, तो आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ, अगर रिकॉर्डिंग है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, रिकॉर्डिंग है। मैम गाना लगाना है। अविनाश जी, म्यूजिक लगाना है क्या? हाँ जी, हल्का हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिएगा। ओके। कितने मिनट का ध्यान कराएंगे आप बताइए। यस अविनाश जी, अपने आप का अनम्यूट करें। 20 मिनट का करवा लें, उसके बाद फिर जो कोई क्वेश्चन आंसर या कोई कुछ करना चाहेगा तो ठीक है। ठीक है, ओके। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। अगर कुर्सी या सोफे पे बैठे हुए हैं तो अपने पैरों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर लीजिए। चश्मे जिन्होंने पहने हुए हैं वो चश्मे उतार के और बड़ी आनंददायक आंखें बंद करके स्माइल के साथ बैठ जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए। और अब हम अपने साथ मेडिटेशन के लिए हमें गाइड करने के लिए महर्षि पत्री जी को, पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, हमारे हिमालयन योगी को, आदि शक्ति को, आदि शिव को और जो भी गाइडेंशियल मास्टर्स हमारी सहायता करते हैं, उन सभी का हम आह्वान करते हैं और उन्हें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें और हाथ पकड़ के हमारे साथ हमें ध्यान की ऊंचाइयों तक ले जाए। ये ध्यान हमारा आनापानसति ध्यान है, जिसको हम सभी जानते हैं। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें, इन दोनों के साथ मिलकर करना, इसी को आनापानसति कहते हैं। अपनी सांसों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान लगा के करें। मन में किसी भी तरह का कोई भी विचार आता है तो उसे आने दें, उसके ऊपर ध्यान ना दें, उसके लिए सोचे ना, अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए।
सबसे पहले 3 बार लंबी सांस खींच के 2-4 सेकंड के लिए रोकते हुए धीरे धीरे अपनी सांस को उसी गति में छोड़ें। इससे हमारे अंदर जाती हुई सकारात्मक सोचें जो है पूरे शरीर में एनर्जी ऊर्जा देंगी और हमारे अंदर की नकारात्मक जितनी भी है वो सारी जो है हमारी जाती हुई सांसों के साथ निकल जाएगी और हमारे अंदर ऊर्जा रहेगी और वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो वापस जाके ब्रह्मांड से प्रकाश लेके ऊर्जा लेके फिर सकारात्मक ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड में फैल जाए। अपना पूरा ध्यान हम अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पे लगाए, ना किसी तरह का कोई सोच, ना किसी तरह का कोई विचार, सिर्फ अपनी सांसों की गति पे ध्यान देते हुए सांसों के साथ मिले। यही हमारे गुरु हैं जो हमारे इस दुनिया में आने से लेकर जाने तक हर वक्त हर क्षण हमारे साथ। तो इनके साथ जुड़ते हुए बहुत शांति से बहुत प्यार से हम अपने ध्यान में जुड़े। ब्रह्मांड में फैली हुई अनेक तरह की सकारात्मक ऊर्जाओं का एक प्रकाश पिंड है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक लाइट है। उसको महसूस करें कि वो हमारे सिर से होता हुआ धीरे 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 हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रकाश और ऊर्जा देता हुआ हमारे आँख, नाक, कान, गला, कंधे, हाथों, शरीर के ऊपरी अंगों, टांगों और पैरों से जुड़ता हुआ हमें पूरी शक्ति देता हुआ हमारे आसपास घर में और बाहर सभी जगह सकारात्मक ऊर्जा को फैला रहा है। इसको पूरी तरह से इस प्रकाश को अपने अंदर महसूस करते हुए सभी तरह फैलने के लिए प्रकृति की दी हुई हर चीज का तहे दिल से स्वागत करें, चाहे वो किसी भी तरह की हो। पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, मिनरल्स हैं, जल है, सभी को महसूस करें, सभी की शक्तियों को, सभी को की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर लेते हुए इससे ऊर्जावान होकर अपने ध्यान पर, अपने आती जाती सांसों पर पूरी तरह से जैसा कि आज हमने इस कहानी में देखा कि एक मरीज को ऑपरेशन से पहले अगर कोई किसी तरह की सकारात्मक ऊर्जा देता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको खुश करता है, उसके अंदर के विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है। उस चीज़ को, उसकी ऊर्जा को, उस डॉक्टर महिला की मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर उनके तरीके को सोचते हुए हम सोचें कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए कितनी आवश्यक है। उसी सकारात्मकता के भाव को देते हुए हम अपनी श्वासों पर ध्यान रखें
आते हुए विचारों को आराम से जाने दो, उनके ऊपर कोई सोच नहीं। जैसे जैसे हमारी सांसें गहरी होती जा रही हैं, उसी तरह से उसी स्पीड से हमारा ध्यान भी जो है गहराइयों तक जा रहा है। उन गहराइयों को महसूस करें, अपने श्वासों की गहराइयों को महसूस करते हुए इसका पूरी तरह से आनंद लें और अपनी श्वासों के साथ जो प्रकाश कुंड हमने ब्रह्मांड से आते हुए उस लाइट को अपने अंदर लिया है, उसको अपने शरीर के एक एक कण में महसूस करें। उसको ऐसा महसूस करें कि हमारे शरीर के हर अंग को वो ऊर्जा दे रही है, शक्ति दे रही है, और खासकर अपने उन अंगों पर जिन पे आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ महसूस होती है, उस तरफ अनुभव करते हुए, उस तरफ ध्यान देते हुए उस प्रकाश की शक्तियों की ऊर्जा को वहाँ देते, जिससे आपको उससे फायदा पहुँचे। आने वाले विचारों पर ध्यान ना दें, ध्यान रहे हमारा सिर्फ आती हुई सांसों पर और जाती हुई सांसों। हमने ध्यान में बैठने से पहले जितने मास्टर्स को, जितने योगियों को, जितने महान पुरुषों को आमंत्रित किया था, सबकी ऊर्जा को महसूस करना और सभी की दी हुई ऊर्जा को अपने साथ लेते हुए अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में पूरे में अपने महसूस करें और शांति से गहराइयों से अपने ध्यान में उठते चले। अपनी सोच को पूरी तरह सकारात्मक रखें, सकारात्मक की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें, अपने आप से प्यार करते हुए उस प्यार को चारों तरफ फैलाएं। ये प्यार जितना बढ़ता जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा, उतना ही चारों तरफ सकारात्मकता, प्यार, शांति
और ऊर्जा फैलाएगा और हमें ऐसा लगेगा जैसे उस प्यार की गंगा में डूबते चले जा रहे हैं और वो प्यार चारों ओर फैलते हुए हमें बहुत ही ऊर्जा देगा और हमारे साथ साथ हमारे आसपास सभी लोगों को ऊर्जा, प्यार, शांति, ध्यान, लगन देगा। अपनी आंखों को पूरी तरह से बंद रखें, कोई भी आंखें खोलने की कोशिश न करें। जैसा कि हमें पता है कि आंखों से 80% ऊर्जा हमारे अंदर जाती है, बाकी की 20% में से 10 हाथों से और 10% पैरों से। अपनी आंखों को कोमलता से, श्रद्धा से बंद रखें और ध्यान का आनंद लें। पितामह पत्री जी की इस सीख को हर पल हर क्षण हम ध्यान में रखें, स्वास्थ्यों को ध्यान करें, स्वास्थ्यों को अपनाएं, ध्यान में खो जाएं। हमारे को आगे बढ़ने के लिए ध्यान ध्यान अपना की बातों को अपने अंदर अपनाते हुए हर समय जहाँ तक जितना हो सके ध्यान को अपनाएं। मास्टर्स आते हुए जाते हुए विचारों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। इनको अपनी गति से आने दें और आराम से अपनी गति से जाने दें। हम अपना ध्यान पूरी तरह अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पे रखें और इस आनंद को, इस ऊर्जा को अपने मन में, अपने शरीर में हर जगह हर वक्त महसूस करते हुए ध्यान से पूरी तरह एकाग्रता से
अपनी आँखों को बंद रखते हुए अपनी आत्मा की ओर जाते हुए श्वासों का ध्यान रखते हुए ध्यान का आनंद लें और पूरी तरह से अपने शरीर में, अपने हर नस नस में, अपने और शरीरों में, भौतिक शरीर के अलावा ऊर्जा को महसूस करें और इसका आनंद। अपने शरीर में होती हुई किसी भी छोटी या कोई बड़ी तकलीफ को सीरियसली ना लें, इसको प्यार से सहलाते हुए, सोचते हुए, इस ऊर्जा को वहाँ भेजते हुए अपनी बहुत सारी बीमारियों को हम इस ध्यान से भी ठीक कर सकते हैं। और हम कोशिश करें और विश्वास करते हैं और इसका फायदा लेते हैं। अब हम सभी 3 बार लंबी सांस लेते हैं, 2-4 सेकंड के लिए रोक कर उसी गति से धीरे धीरे छोड़ते हुए इस ध्यान का आनंद लें। अब समय आता है हमारा ग्रेटिट्यूड का। हमने जिन जिन को आह्वान करके बुलाया है उनका बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज्जत से हम उनका ग्रेटिट्यूड करते हैं। सबसे पहले हमारे पिता माँ कत्री जी का, जिन्होंने हमें इस राह पर लगाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी का, महाकथा बाबा जी का, इस ग्रुप को मोटिवेट करने के लिए हम ध्यान में अपने साथ ऊर्जा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदि शक्ति और आदि शिव के साथ देते इस ध्यान का आनंद लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हिमालयन जो भी ग्रेट मास्टर्स, हमारे माता पिता, हमारी माँ, हमारे गुरुजन, सभी को पूरी तरह से मान देते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और भी जिन मास्टर्स ने हमारे साथ, हमारे सामने हमारा साथ दिया, उन सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद,
धन्यवाद, धन्यवाद। इस ग्रुप के सभी साथियों ने मेरे साथ इतनी शांति से इस ध्यान को जारी रखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने आप को अपने चेतना शरीर में, इस भौतिक शरीर में महसूस करने के लिए तैयार हो। धीरे धीरे अपने हाथों को और पैरों को उंगलियों को अब अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए धीरे से दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पे रखें। इस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर महसूस करें। शरीर के कण कण में इस ऊर्जा को जाने दें और अपनी आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे इन हाथों से फैली हुई अपनी ऊर्जा को अपने शरीर के पूरे अंगों पर फैलाते हुए, हाथ से सहलाते हुए अपने ध्यान से बाहर आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, आपको सभी का मेरे साथ ध्यान बैठने के लिए और मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही डीप मेडिटेशन था। धन्यवाद ममता जी, आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, आपका बुलाने के लिए और मेरा ये साथ देने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। यस यस, मीना जी और रेनू जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपके हैंड रेज हैं मीना जी और रेनू जी। अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, मैंने तो हैंड रेस नहीं किया, मैं तो हैंड डाउन कर लो ना। जो शुरू में इन्होंने किया था वो डाउन नहीं किया। अच्छा। यस, कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? अभी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत डीप था। बीच में कॉल आ गया मेरा, तो मुझे लग रहा था कि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, और कोई भी अपना शेयर करना चाहता है? यस अविनाश जी, आप स्टोरी सुना दीजिए फिर। अच्छा, हाँ जी, सभी लोग आ गए हैं? हाँ। और दोस्तों जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए ये कहानी पहली बार, जो पहले से जुड़े हैं वो दूसरी बार अनुभूत होते हैं। और अगर कोई ऐसी सीख और नई महसूस आ जाती है इतनी देर में, तो मेरे साथ शेयर जरूर करें, ताकि अगली बार कभी भी मैं ऐसी कोई कहानी सुनाऊं तो आपकी उस सीख को उस पर जोड़ सकें। तो आज की कहानी है लंदन के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की। उसमें एक मरीज दाखिल हुआ है, वो क्रिटिकल मरीज है। उसको ऑपरेशन के लिए दाखिल किया गया है 2-4 दिन पहले, और आज उसका ऑपरेशन है। और जैसा कि ऑपरेशन में सभी थोड़े से सहम जाते हैं या चिंता करते हैं या डरे हुए होते हैं, वही भाव उसके भी चेहरे पे होते हैं। और सुबह से जितने ही कर्मचारी आ रहे हैं जा रहे हैं, वो उन सबको समभाव से देख तो रहा है और उसके मन में अपनी दुखी लगी हुई है कि पता नहीं मेरा क्या होगा क्या होगा। इस तरह करते करते इतने में एक नर्स आती है, फूलों का गुच्छा हाथ में लिए हुए, और उसको गुड मॉर्निंग कहते हुए टेबल पे चली जाती है, टेबल के पास, और उस फूलदान में पुराने फूल निकाल के नए फूल बड़े प्यार से रखते हुए, बड़े ध्यान से, और वैसे ही जैसे जनरल वे में बात कर रही है, मरीज से पूछती है कि आज आपका ऑपरेशन है सर? कहते हैं हाँ है तो सही। बड़ा मारी चुपचाप उदास था। कहती है आपका ऑपरेशन कौन से डॉक्टर कर रहे हैं? कहता है जी कोई डॉक्टर जॉनसन है, वो कर रहे हैं। वो फूलों को वहीं छोड़ के बिल्कुल हैरानी से तेज तेज चलते हुए उनके बेड तक आ जाती है और कहती है आप सच कह रहे हैं? सच में क्या आपका ऑपरेशन डॉक्टर जॉनसन कर रहे हैं? वो घबरा जाता है
तो भैया ऐसी पता नहीं कौन सी बात है, डॉक्टर जॉनसन मुझे इतनी हैरान होकर मुझे पूछ रही है। कहता हाँ जी, नाम तो इन्हीं का ही आया है कि मेरा ऑपरेशन आज डॉक्टर जॉनसन कर रहे हैं, लेकिन आप इतनी हैरान परेशान क्यों हैं? कहती नहीं, मैं परेशान तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं और इतने ज़्यादा वो सर्जरी करते हैं और इतने वो बिजी डॉक्टर हैं, और उनकी सफलता जो है, उनके ऑपरेशन करने की सफलता का रेट 100% है। आज तक उन्होंने जितनी भी ऑपरेशन किए हैं सभी सक्सेस रहे हैं। तो इसलिए आप तो मुझे लग रहा है बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत लक्की हैं। और मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ, अभी तक मेरी हैरानी खत्म नहीं हो रही है कि इतने बिजी शेड्यूल में आपको इतने शॉर्ट टाइम में उन्होंने टाइम कैसे दे दी। अब वो जरा मरीज जो है थोड़ा खुश हो जाता है, थोड़ा शांति और सुकून उसके चेहरे पे आ जाता है कि कहता है हाँ, लगता है वास्तव में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो इतने अच्छे डॉक्टर और इतने सक्सेसफुल डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू आपके कहने के लिए। वो कहती है सच में आपके कहने के बाद मुझे विश्वास तो हो गया, पर मेरी हैरानी नहीं जा रही, मैं हैरत में हूँ और साथ में ये विश भी कर रही हूँ कि आप ये सोच लीजिए कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली होगा, आप 2-4 दिन में अपना टाइम यहाँ बिता के जाएंगे और बड़ी आनंद पूर्वक सफल जिंदगी जिएंगे। वो और भी खुश हो जाता है और लगता है कि उसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो गई। इतने में ओटी से बंदे आ जाते हैं उनको लेने के लिए और उनको तैयार करके ले जाते हैं ओटी में। वहाँ डॉक्टर जॉनसन आते हैं, उनका ऑपरेशन करते हैं, सक्सेसफुली ऑपरेशन हो जाता है और जो भी उनका उस ऑपरेशन के बाद वहाँ रुकने का पीरियड है वो बिता के वो अपने घर जाते हैं और बड़े आनंद से अपना वो जीवन व्यतीत करते हैं। और अब हमारे लिए हैरानी की बात है कि एक नर्स जो है उसके साथ इतनी अच्छी तरह बात कर रही थी और वो जिससे वो मोटिवेट हो रहा था, तो वो कोई मामूली ऑर्डिनरी सी नर्स नहीं थी, वो उस हॉस्पिटल की बहुत फेमस महिला मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जिसका काम ही सिर्फ ये था कि ऐसे क्रिटिकल मरीज या ऐसे जो हताश या मायूस या परेशान से जिंदगी से मतलब हारे हुए से मरीज हों, उनको मोटिवेट करना, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा फैलाना, उनकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि डॉक्टर के साथ साथ उनके अंदर की शक्ति भी शारीरिक इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो ऑपरेशन का तो रेट सक्सेसफुल हो ही जाए। तो उस महिला का यही काम था और वो अपना काम करने नर्स के रूप में आई थी ताकि उस मरीज को ये ना पता लगे कि मुझे कोई मोटिवेट करने आया है और उसके ऊपर भी उसका गलत असर पड़े। वो एक मामूली सी नर्स बन के ऐसे हैरान परेशान होकर उसके साथ बातें कर रही थी और उसने पूरी सफलतापूर्वक जो वो करने आई थी वो किया। और उसका ये रेट उसकी भी यही फेमस थी कि वो ऐसे जो भी मायूस लोग होते हैं, परेशान मरीज होते हैं, उनको वो करने किसी न किसी रूप में, महिला डॉक्टर अपने आप को नहीं बताती, साइकोलॉजिकल भी नहीं बताती, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह छोटे से छोटे रूप में आके मोटिवेट करती है कि सभी जो है वो ऊर्जावान हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, सेल्फ पावर उनके अंदर बहुत आ जाता है और वो बड़े आसानी से इस लड़ाई को, जंग को जीत के चले जाते हैं। तो इससे हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि कोई हमारे साथ भी ऐसा किसी भी तरह का, जरूरी नहीं मरीज हो, कई तरह की परेशानियों से जूझते हुए लोग होते हैं, उनको अगर हम इसी तरह प्यार से, सांत्वना से मोटिवेट कर सकें, समझा सकें, उसके माथे पे या सिर पे या कंधे पे हाथ रखते हुए ये कह सकें, अरे चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो यार, ये टाइम आया निकल जाएगा, कोई मामूली सी बात है, सफलता से हार जाओगे, हारो मत, परेशान मत हो, हम है ना, यूनिवर्स है ना, भगवान है ना, सब पे विश्वास रखो और देखो कल परसों चौथ तुम अपने ठीक होते चले जाओगे, तुम्हारी ये परेशानी है तो हट जाएगी, तुम बहुत कामयाब हो जाओगे। तो उसके जो मोटिवेशन होने जो इतना काम करती है, तो उसको आप अपने ऊपर भी महसूस करेंगे तो सोचेंगे और पाएंगे कि वाकई ये काम करती है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं सही कह रही हूँ तो मेरे साथ दीजिए और मेरे साथ तालियां बजाइए और अपने विचार शेयर कीजिए। अविनाश जी, जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि जो अपना कॉन्शियस माइंड है ना, हमेशा इसको मोटिवेट करते रहना चाहिए। जो अपन माइंड को बोल देते हैं ना वही होता है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ तो मैं पूरे दिन भर खुश ही रहूँगी, क्योंकि माइंड को ये बात पहुँच गई कि मैं खुश हूँ तो वहीं चलेगा। और जैसे बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है।
तो जैसा कि नर्स ने बोला कि भाई ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है जो कि आपका ऑपरेशन हो रहा है, आप तो बहुत लकी हैं, तो उसके माइंड में ये बात फिट हो गई कि हाँ सच में मैं लकी हूँ और ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो मेरा ऑपरेशन होगा वो तो अच्छे से ही होगा। उसके मन में विश्वास हो गया कि मेरे साथ गलत नहीं होगा। तो इसलिए है ना, जो भी अफर्मेशन दें तो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें और दूसरों को भी पॉजिटिव ही बोले। जैसे बच्चे को बोलते हैं ना, अरे अरे तुम गिर जाओगे, ध्यान से चलो, तो बच्चा गिर ही जाता है उस टाइम पे। अगर उसको बोले कि नहीं आप बहुत अच्छे से चल सकते हो, आप ध्यान से चलो, आप तो स्ट्रांग हो, आप चल सकते हो। और जैसे कोई गिर जाता है मान लो, और उसको गिरते देख लिया और उसको देख लेते हैं तो वो रोने लग जाता है कि मेरे को देख लिया, और उसको बोलेंगे तेरे को इतना लग गई, तो वो और रोने लग जाता है। और जैसे ही बच्चा रो रहा है उसको बोलो अरे आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आपको तो बिल्कुल भी नहीं लगी, वो बच्चा देखता है अरे सच में मैंने नहीं लगी, मैं तो ठीक हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ, और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है बच्चा रोते हुए। तो इसलिए माइंड को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन दे, मुझे यही समझ में आया है इस स्टोरी से। बिल्कुल सही जो आपने कहा, उसी से आप सोचिए, शायद हम लोगों ने सभी ने अपने, जब हम लोग माँ थे या दादी नानी है, हम ये करते हैं, अगर बच्चा पहली या दूसरी बार जब गिरता है ना, उसका ध्यान चोट से हटाने कहते हैं, अरे देख 4 चींटियां नीचे मर गई, बेचारी तो खत्म ही हो गई, जरा चलो उसके ऊपर हाथ करो, प्यार करो, और वाकई वो उधर देखने लगता है, भूल जाता है मेरे को कोई चोट भी लगी, उसकी तरफ देखो ही मतलब अनकॉन्शियस माइंड की तरफ नेगेटिविटी को हटाना। हाँ यस, आप भी अपने आपने सही कहा कि अनकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवनेस से भरने के लिए ये सब बातें जो हैं, छोटी छोटी बातें जो हैं, वो बंदूक की गोली की तरह काम करती। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब मेरी तबीयत ख़राब, मुझे कैंसर हो गया था, तो मैं घर पे आई, तो जैसे ही पता चला बच्चों को कि क्या हो गया, क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरे को जाते हुए, डॉक्टर के जा रही हूँ, कभी किस डॉक्टर के, तो बच्चे भी बोलने लगे मम्मी ऐसा क्या हो गया आपको, डेली की डेली आप जा रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो। तो मैंने बोला मेरे को ये वाली प्रॉब्लम हो गई। मेरे को गुस्सा आ गया कि मैं क्या बताऊँ भी क्या, मैंने डायरेक्ट बोला मेरे को ये वाली प्रॉब्लम हो गई। तो मेरा जेठ का बेटा था, वो सुनते के साथ ही रोने लग गया। तो मैंने उसको डांटा, मैं कि तू रो क्यों रहा है, मैं अगर बीमारी आई है तो मैं ठीक भी हो जाऊँगी। इतनी देर में मेरे दोनों बच्चे थे, वो भी बोले मम्मी सच में ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ बेटा प्रॉब्लम है, बट ऐसा कोई वो नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगी। मतलब तुरंत उनको हिम्मत मिल गई। वो दोनों भी है ना, मेरे जेठानी के बेटे को कह रहा है तू क्यों रो रहा है, कि मम्मी बीमार हुई तो क्या ठीक नहीं होगी क्या, मम्मी ठीक हो जाएगी। उस दिन के बाद मतलब बच्चे भी इतने हैप्पी थे कि कोई बात नहीं मम्मी ठीक हो जाएगी, नॉर्मल थे वो। अगर किसी टाइम मैं भी रोने लग जाती तो वो शायद टूट जाते। बिल्कुल सही बात। माँ से जितनी मोटिवेशन बच्चों को मिलती है उतनी किसी से भी नहीं मिलती। बिल्कुल, बच्चे फिर स्ट्रॉन्ग हो गए थे, कभी नहीं रोए बच्चे। बस बच्चों का यही था, कोई रोता भी था ना तो सबको ये बोलते थे तुम मत रो, मम्मा ठीक हो जाएगी, मम्मा बीमार हुई है ना, बीमारी है आती रहती है, ठीक हो जाएगी। तो मतलब बहुत अच्छे से दिन निकल गए। अगर वो उसी बीमारी को लेके बैठे रहते, रोते रहते, तो वो सभी डाउन रहते उसमें। ना घर की ऊर्जा भी वैसे नकारात्मक हो जाती है। हाँ। और अगर हम 10 बार कहें अरे ये तो ठीक हो ही जाएगा, हम तो अच्छे हो ही जाएंगे, हमें भगवान हमारे साथ है, हमें ठीक कर ही देगा, तो फिर वो वही ऊर्जा हमारे आसपास फैलती है और वही चीजें जो है वाइब्रेशन अपने एक्सपीरियंस जाती है और उसी तरह से आती है। इसका भी मेरे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भगवान पे विश्वास का, लेकिन पहले मैं आप सबकी सुनना चाहूँगी, उसके बाद बताऊँगी मेरा एक्सपीरियंस। यस माधुरी जी, आपका हैंड रेज है, आप बोलिए। माधुरी जी हैंड रेज करें। हाँ 1 मिनट। यस माधुरी जी, अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्ते सभी को। ममता जी आपको, नमस्ते। हाँ आपको भी नमस्ते। बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने। सबको ये सीखना चाहिए कि हम लोग को हिम्मत से काम लेना चाहिए। हर मुसीबत में हिम्मत है और विश्वास है तो कोई भी जंग जीत सकते हैं, भले बीमारी हो, चाहे घर की कोई मुसीबत हो या कुछ भी हो। बस हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत हारने से क्या हमारा सारा फिर उसमें हो जाता है, तो कुछ नहीं हो कर पाते। हिम्मत, हौसला रहेगा तो हौसला बुलंद होता है, कामयाब होते हैं हर चीज में। यही कह रही थी मैं। थैंक यू माधुरी जी। बिल्कुल सही कह रही हैं, डर के आगे जीत है, डरिए मत, बस डर को पीछे छोड़िए और जीत की तरफ भागिए। देखो जीत आएगी आएगी। हम होंगे कामयाब, बोलते हैं ना गाना है ना, हम होंगे। बिल्कुल।
विश्वास है तो जी, कामयाब मुझे भी लगता है होंगे। नीलकमल जी भी हैं। यस सावित्री जी। मुझे लग रहा है नीलकमल जी भी बैठी हुई है। अच्छा, आप भी हमें सलाह दीजिए। थैंक यू माधुरी जी। यस सावित्री जी। थैंक यू। हाँ, सभी को नमस्कार, आत्मवंदन। और ना दीदी, आप तो कहानियों की खान है, इतनी बड़ी लड़ी है, रोज हर एक मोती निकाल के देते हैं। आज तो 2 मोती निकल गए, वाह, वेरी लकी आई हूँ। साथी इतने प्यारे हैं ना, उसका प्यार मेरा इतना साथ देता है कि जितना आप कहें मैं उतनी निकाल लेती हूँ। बस आपका साथ बना रहे, होता ही रहेगा। ऐसा दिन उगता है, इंतजार होता है। आज दीदी कौन सी कहानी सुनाएंगे, आज दीदी कौन सी कहानी सुनाएंगे, इंतजार रहता है इस चीज का। बहुत सुंदर कहानी सुनाई है, और विल पावर स्ट्रांग होगी और हमारी सोच होगी ना, तो बड़े से बड़े हम संकट को आसानी से पार कर सकते हैं। कोई बात हो, कोई बीमारी हो, कोई किसी प्रकार की कोई चर्चा हो, तो मेन चीज धैर्य रखो, आत्मविश्वास बलवान होना चाहिए, फिर कोई नहीं है। और बगल वाला कमजोर, अरे यार क्या चिंता कर रहा है, बस निर्दय से था, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि पॉजिटिव सोच, जैसा आपने बोला, बहुत बढ़िया, ये आदमी को सबल देती है, सबल देती है। बहुत अच्छा, सभी को आत्मवंदन। थैंक यू, थैंक यू सावित्री जी। यस ममता। मैं सबको ही अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देती हूँ। यस, अपने आप को अनम्यूट करें ममता। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई आपने, और मेडिटेशन भी बहुत डीप था। मैं तो है ना अपने आप से यही प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने आप को भी और दूसरों को, जिसको भी जरूरत होगी ना, सबको मोटिवेट करूंगी ना। थैंक यू। अविनाश जी अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, आप म्यूट हो। रोज सबसे मोटिवेशन मिलता है, आज आपसे भी बहुत मोटिवेट हुए हम। थैंक यू। मुझे आप लोगों का प्यार मिला, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। यस आईफोन। आत्मवंदन अविनाश जी, कमल बोल रही हूँ। वंदन जी, बहुत अच्छी कहानी सुनाई है आपने, और बहुत अच्छा ध्यान करवाया, बहुत ही बढ़िया था। और वो तो है ही है, जैसे हमेशा से है, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। जब अपन किसी को भी हिम्मत देते हैं, जब हिम्मत मिलती है, तो खुदा तो अपने आप मदद करता ही है। तो वही, जैसे आप सभी को कहानियों के जरिए मोटिवेट करते हैं, तो उससे और भी प्रेरणा मिलती है, और उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड 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 जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद। थैंक यू। ठीक, यस, और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? ममता जी आपका सुनना चाहेंगे हम? मेरा सुनना चाहोगे? मेरा तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे एक्सपीरियंस है। बताओ तो सही, आपका सुनना चाहेंगे हम। हाँ, मैं बताती हूँ कि मेरी है ना फुल बॉडी चेकअप होने वाला था। तो जिस हॉस्पिटल में होता था ना, वहाँ पे मेरा ESI के थ्रू होता था, यानी मेरा एक भी पैसा नहीं लगता था। तो जिस दिन होने वाली थी ना जांच, तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ की मशीन ख़राब हो गई है, आप दूसरे हॉस्पिटल में जाइए। बोला अभी तो आपको रुपए देने पड़ेंगे पूरे, उसके बाद आपको मिल जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। लेकिन एक बार अरेंज करना, मतलब कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा टेंशन हो ही जाती है कि कैसे अरेंज करेंगे, कैसे क्या होगा। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि आप है ना टेंशन नहीं करो, सब भगवान हेल्प करेगा, आप सो जाओ। तो रात को एक हॉस्पिटल में उन्होंने कॉल किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला हॉस्पिटल वालों ने कि आप है ना दूसरे दिन आ जाना। हम वहाँ गए, दूसरे दिन जाते ही उन्होंने मेरे को दवा दे दी। ना तो उन्होंने नाम पूछा ना कुछ, मेरे को ड्रिप चढ़ा देने के लिए दे दी, और 10 बजे तक मेरी फुल बॉडी जांच हो गई। बाद में जब हम रिपोर्ट लेने गए, तो वो बोलते हैं कि वो आपके जो पेपर है, पर्ची है, वो कहाँ है? तो कि हमारी बनी ही नहीं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हॉस्पिटल में आए और इतनी बड़ी जांच हो गई यार आपकी, और बोले आपके पास पर्ची नहीं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा भाई, मेरे हस्बैंड बोले नहीं हुआ है ऐसा। बोले नहीं, हम बिलीव कर ही नहीं सकते कि ऐसे। बोले ऐसे कोई डॉक्टर, इतनी कोई लापरवाही नहीं है कि इतनी बड़ी जांच है कि बिना पते के ही कर देंगे। फिर उनको समझाया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। तो वो जो डॉक्टर है ना, वो खुद भी ताजुब कर रहा था कि ये इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई।
तो सोचो इतनी बड़ी जांच मेरी और बिना गलती नहीं हुई थी। हाँ, ये गलती नहीं हुई थी, ये कुदरत की तरफ से आया ये था। सब भगवान का था ना। नहीं तो हॉस्पिटल में वहाँ जाना पड़ता है, एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। और मेरा काम बिल्कुल इजीली हो गया। और मेरे हस्बैंड जब भी जाते थे हम थेरेपी के लिए, शाम तक 3-4 बज जाते थे। और जैसे ही वो शॉप पे आते थे ना, तो इतना इनकम हो जाती थी जितना पूरे दिन भर में होती थी। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि जितना जब मिलना होता है तभी मिलता है। मतलब मैं पूरे दिन भर बैठा रहता तब मेरे पास इतनी इनकम नहीं होती थी, और मैं 3 बजे के बाद भी आ रहा हूँ ना तो भी मेरी इतनी इनकम हो रही है। तो मतलब हमेशा भगवान साथ है, ये अविनाश जी बिल्कुल सही कह रही हैं। कोई भी टेंशन हो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके सो जाओ। भगवान ये आपकी चिंता है, आप जानो आपका काम जाने, सरेंडर कर दो अपने आप को। सही बात है। यस हेमलता, यही मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि एक बार मुझे कोरोना हुआ था 20 में। हाँ, जब पहला वाला दौर आया था तो मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मुझे एडमिट करवाना पड़ा। तो मैं वेदांता में मेरी बेटी है, मैं वहाँ गाँव एडमिट हुई और उस रूम में 3 ही पेशेंट, मैं, एक और लेडी और एक और जेंट्स। उनकी हालत काफी खराब थी। उन तीनों में मैं सबसे बेटर। तो जैसे नर्स आई तो उसने मुझे कहा कि आप ना गर्म पानी पियेंगी, और सबको पता था क्योंकि मेरी बेटी वहाँ आया तो सब जरा मेरे लिए स्पेशल केयर करती थी। कामनी की मम्मी है, आके मम्मी जी आप गर्म पानी पियेंगे। 1-2 बार तो मैंने उनको बोला हाँ दो। मैंने देखा वो टेबल से लेती है। मैं कहा बेटा वहाँ क्या मतलब जग रखा हुआ है कहीं? कहती नहीं आंटी एक हीटर कैटल रखी हुई है, उसमें देखिए। उसने मुझे बुलाया और ऐसे ऐसे स्विच ऑन कीजिए, इसके अंदर पानी हम भरते रहते हैं, आपको जब भी गर्म पानी पीने का मन हो इसमें से ले लीजिए। वो कोरोना के टाइम पे सभी को गर्म पानी और 2 बार काढ़ा देते। एक बार जैसे मैं गई तो जो तीसरा पेशेंट जो कैटल के बिल्कुल पास ही लेटा हुआ था, उनकी हालत बड़ी सीरियस थी। तो खाना आया तो वो सोए रह गए, उन्होंने खाना खाया ही नहीं। तो चाय भी उनकी आई 3 बजे, चाय भी उनकी पड़ी रहेगी, उन्होंने पी नहीं। जब मैं पानी लेने के रुकी तो मुझे धीरे से कहते हैं मैडम जी। मैं कहा पता नहीं कोई नर्स आई होगी, उसको कह रहे होंगे। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं कहा आप मुझे बुला रहे हैं? कहते हैं हाँ जी। मैं गई, मैं कहा हाँ जी बोलिए, क्या आप 1 कप चाय मुझे भी दे सकती हैं? ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई है और मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा हाँ जी मजा। मैंने उनको चाय बना के दी, देके उनको पकड़ाई। 2 बिस्किट उसमें पड़े हुए थे, उनसे वो मैंने उनको बिस्किट दिए। मैंने सिस्टर को बुलाया, वो आई और मैंने उसको कहा कि इस पेशेंट को शायद अभी बहुत देर के बाद उठे हैं, इनको भूख लग रही है, और हो सके तो ये खाना गर्म करके इनको दे दो, ये बेचारे खा लेंगे तो थोड़ी इनमें हिम्मत आ जाएगी। वो सिस्टर कहती है हाँ 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 अभी हम आंटी जी हम देख लेंगे। उनका खाना लेके गई, गर्म करके दिया, उन्होंने खाया। और उसके बाद जब मैं दूसरी बार गर्म पानी लेने गई तो तब तक वो थोड़े लेटे, उनका बेड ऊंचा किया गया। तो मुझे कहते हैं मैडम जी थैंक यू, आज मैं भूख से बेहाल हो रहा था, उस समय जो आपने काम किया मुझे इतनी शक्ति मिली है कि अब मैं 1 घंटा बैठ। मैं कहा कोई बात नहीं भाई साहब, सब एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं इस समय, तो कोई आगे है कोई पीछे है, मैं कर सकती थी तो मैंने कर दी, जब आप कर सकेंगे आप कर लीजिएगा। ये कह के मैं हाथ जोड़ के कहा गई। मैं नेक्स्ट डे मैं जाने लगी, मैं जल्दी तीसरे दिन नहीं मैं डिस्चार्ज हो गई। जब मैं जाने लगी तो मैं उनके पास से निकली, कहते हैं मैडम जी धन्यवाद। मैं कहा जी बहुत खुश रहिए, आप भी जल्दी ठीक होकर चले जाएंगे। ये बोलती हुई थैंक यू बोल के मैं निकली। तो ये छोटी सी एक बात जो होती है ना, ये भी एक मोटिवेट करना ही था। उनको चाय का कप दे देना या गर्म पानी दे देना या खाना गर्म करवा देना, ये सारी चीजें इस कहानी से मिलती जुलती हैं। तो जब हम किसी की हेल्प कर सके जरूर करें, चाहे हम भी मरीज थे वहां पर, लेकिन हम उससे अच्छे थे तो हमने कर दिया। दीदी ये तो सुबह वाले चैप्टर वाला हिस्सा है। कोई कर हाँ अविनाश दीदी, ये तो सुबह वाला चैप्टर वाला रिपीटेशन है। अपन ने जो सुबह चैप्टर रिपीट किया ना, सुबह वाला, सुबह का तो मेरा चैप्टर था उसका भगवान जी वाला। भगवान जी कब आएंगे, भगवान जी कब आएंगे? नहीं अपना जो स्टोरी टॉपिक चल रहा है ना, हाँ मैजिक चैप्टर से मिलता था। आज की मेरी कहानी अपनी कहानी है, मैंने जो कोरोना टाइम पे हॉस्पिटल में किया और महसूस किया बस वही, क्योंकि हमें कमरे से बाहर निकलना मना था, जिस कमरे में चक्कर लगा सकते थे जब मन करे। नहीं मतलब लगाते हुए भी मैंने ये काम किया। ये रिलेशन